बीती रात राजधानी दिल्ली में जो बुलडोजर गरजा है उसी को लेकर तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि बुलडोजर वाला एक्शन बीती रात जब करने के लिए एमसीडी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो फिर इन टीम्स पर पथराव कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, कैसे भीड़ को भड़काने वाले ये वीडियोस अब सामने आ रहे हैं और इससे ये पता चल रहा है कि साजिश गहरी थी माहौल खराब करने की। पुलिस कह रही है कि हर उपद्रवी की पहचान की जा रही है। रात में बुलडोजर एक्शन के सवाल पर पुलिस कह रही है ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर दिन में किया जाता तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती थी। इसीलिए सहूलियत को देखते हुए और स्थानीय लोगों को भरोसे में लेकर ये एक्शन रात में करना तय पाया गया। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में गहरी साजिश, बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही है। फिलहाल पुलिस क्या कह रही है सुनाते हैं आपको। डीसीपी नितिन जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नितिन वालसन जी, सर कुछ ऐसे ऑडियोज़ भी अभी सामने आ रहे हैं, कुछ वीडियोज़ भी सामने आ रहे हैं जहां पर ये समझ आ रहा है कि शायद ये प्रायोजित तरीके से किया गया। No, as of now it is all subject to further investigation. We have registered a case की इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि इसमें कोई पर्टिकुलर फर्दर कॉन्स्पिरेसी है। एज ऑफ नाउ प्राइम ऑफिस से हमारे पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं है। जैसे ये वीडियोस जो आ रहे हैं, वीडियोस तो उस टाइम का मौके का वीडियोस है। ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप मैसेजेस में चला था, लेकिन हमने ऑलरेडी लोगों को ब्रीफ किया था। बिकॉज ऑफ दैट जिसके पास अवेयरनेस थे कि ये कानूनी कार्रवाई है, उन्होंने उन लोगों को रोका। बिकॉज ऑफ दैट नॉट मच पीपल गैदर्ड इन द एरिया। लगातार आप लोगों ने, आपने जैसे कि बाइट में भी बताया था कि एसीपी की भी मुलाकात हुई थी, आप भी मिलने गए थे अमन कमेटी से, लेकिन उसके बावजूद उपद्रव हुआ। क्या उसके पीछे आपको एक स्ट्रैटेजी देखते हैं? सी we try to make as much people as much possible to understand. जितने लोगों को समझ में आया वो नहीं आया। अब सब लोगों को समझ में नहीं आया। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो दोबारा आ गए। उसमें भी 60-70% को समझा दिया, वो लोग चले गया। अब 10% जो है जिसका समझ में कभी होता ही नहीं है, वो लोग वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किए, उसको पुशबैक किया। उसके बाद हमने अपना काम। लास्ट क्वेश्चन सर, एक ये भी आम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रात के अंधेरे में ऐसा क्यों किया गया। हालांकि उसके दोनों पहलू हैं, लेकिन आप उसको कैसे देखते हैं? वी आर पुलिस ऑफिसर्स, वी आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी, वी आर 24/7 ड्यूटी। तो एमसीडी से पूछा, एमसीडी बोला हम लोग भी रात को काम करने के लिए रेडी है। तो अर्ली मॉर्निंग अगर मॉर्निंग में अगर करेगा लोगों को असुविधा होगा। देयर विल ट्रैफिक जाम, ITO इज वेरी क्लोज बाई। इफ एट ऑल देयर इज अ ट्रैफिक जाम, एंटायर दिल्ली विल बी इन स्टैंड स्टिल। इट विल बी ग्रेट इकोनॉमिक लॉस टू द स्टेट एज वेल एज द कंट्री। वी वांटेड टू अवॉइड दैट। बुलडोजर कार्रवाई पर दिल्ली नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर विवेक अग्रवाल ने बताया 36,000 स्क्वायर फीट एरिया से अतिक्रमण हटा दिया गया है। 6 घंटे तक चली कार्रवाई में करीब 80% इलाके को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। सिर्फ अतिक्रमण वाले हिस्से पर ही कार्रवाई हुई है। मस्जिद को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा है। डिमोलिशन वेस्ट जो हमारा है उसको हटाने में थोड़ा समय लगेगा। उसी के बाद ही हमारी जेसीपी और मशीन्स काम कर पाएंगी। आप देख रहे हैं इसमें स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर है वो अभी अनयूजेबल फॉर्म में है, इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। इसको हम ये हटाकर इसको बाकी कार्रवाई हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो अतिक्रमण हटाया गया है, कौन कौन सा हिस्सा हटाया गया है इसमें? देखिए, यहाँ पर एक तो डायग्नोस्टिक सेंटर चलता था जो 2 मंजिल इमारत थी। इसके अलावा पूरी सराउंडिंग में 2 मंजिला इसकी दीवारें थी, जिसमें 1 मंजिला कंस्ट्रक्शन था। इसके अलावा यहाँ पर एक बारात घर भी था। मस्जिद को क्या किसी भी तरीके से नुकसान पहुँचा है? बिल्कुल नहीं, मस्जिद को सुरक्षित रखा गया। जितना मस्जिद कमेटी के पास एरिया जो उन्होंने अपने दस्तावेज में दिखाया था पूरा सुरक्षित है। मस्जिद कमेटी ये भी दावा कर रही थी कि जो बाकी एरिया है वो भी उन्हीं का है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दावा कर रही थी, लेकिन कोई भी किसी भी सुनवाई के दौरान कोई ऐसे पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उन पर दावा उनका सही माना जाए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।